किसान भाइयों, जैसे कि हम अपने खेतों में कई प्रकार की फसलें बोते आ रहे हैं, जिसमें कि मुख्य तौर पर हमारे किसान भाई धान और गेहूं की खेती करते आ रहे हैं। और किसान भाई इन फसलों की अधिक पैदावार लेने के लिए कई प्रकार के रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल भी करते हैं और हर साल कुछ मात्रा बढ़ाकर ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करने से हमारी जमीन की फर्टिलिटी पावर मतलब उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज से 15 या 20 साल पहले धान या गेहूं की फसल में केवल 2 बार ही यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते थे, तो इसी से ही 2 बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने से फसलों की अच्छी पैदावार और ग्रोथ देखने को मिलती थी। मगर आजकल पहली यूरिया देने के बाद भी फसलों में कोई भी बढ़वार या अंतर देखने को नहीं मिलता है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि हमें अपनी भूमि की फर्टिलिटी पावर को बनाए रखने के लिए अपने खेतों में गोबर या कंपोस्ट खाद डालते रहना चाहिए। मगर आजकल देखा गया है कि कई किसान भाइयों ने गाय या बैल या भैंस पालना ही छोड़ दिया है या बहुत कम कर दिया है, जिसके कारण ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि हम अपने खेतों में गोबर या कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर सकें। और इसीलिए कई अच्छी कंपनियां ह्यूमिक एसिड या सीविड बना रही हैं, जो कि यूरिया खाद या अन्य खादों के साथ मिलाकर फसलों में प्रयोग करते रहना चाहिए। इससे हमारी जमीन की फर्टिलिटी पावर और पीएच मान को मेंटेन किया जा सकता है। और इसके अलावा ह्यूमिक एसिड डालने से जो भी रसायन उर्वरक का साइड इफेक्ट हमारी फसलों में होता है, तो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से बहुत कम हो जाता है और पौधों को भी सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में मिलने लगते हैं। मगर ह्यूमिक एसिड के बारे में और जानने के लिए जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि धान की फसल में ह्यूमिक एसिड ये क्या क्या काम करता है। तो किसान भाइयों, हमें अपने धान के पौधों की जड़ों का विकास करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर पौधों की जड़ें ही स्वस्थ और सफेद नहीं होंगी तो पैदावार में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। सो इसलिए ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से धान के पौधों की जड़ें स्वास्थ्य, सफेद और लंबी होती हैं। इसके अलावा भी ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से पौधे अपनी खुराक सही मात्रा में ले पाते हैं, जिससे बाद में पौधे अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही ढंग से कर पाते हैं। और इसके अलावा एक कारण और भी होता है कि पौधों की जड़ों का विकास सही ढंग से ना होने का, वो ये है कि अगर जमीन का पीएच मान डिसबैलेंस होगा तो फिर भी पौधे जरूरी पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं और जमीन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में जरूरी पोषक तत्व स्टॉक होते रहते हैं। तो इन स्टॉक पड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मोबाइल करने के लिए हमें ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना होता है। मतलब जहां पर हमने लगभग सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधों को देने के बाद भी पौधे अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, पौधे छोटे रह गए और कल्ले नहीं बना पा रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हमें ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, इस समय हम आखिरी यूरिया या रेत में मिलाकर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर धान की फसल 40 से 45 दिन की हो गई हो तो आप इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे जमीन में जो भी जरूरी पोषक तत्व स्टॉक पड़े रहते हैं तो उनको पौधे लेने लग जाते हैं। मतलब जड़ों का विकास काफी बढ़िया हो जाता है। सो ह्यूमिक एसिड रूट डेवलपमेंट पे काम करता है। और इसके अलावा सबसे जरूरी बात कि ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते समय हमें कौन सी एक बात की सावधानी रखनी चाहिए, तो हमें ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल हमेशा 2 या 3 साल के गैप पे ही करते रहना चाहिए। हर साल ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि हर साल ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करने से जमीन में पड़े हुए जितने भी जरूरी पोषक तत्व ह्यूमिक एसिड पौधों को देते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि जमीन में बहुत ही कम मात्रा में पोषक तत्व बचेंगे। और इसलिए 2 या 3 साल के गैप पे ही ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। मतलब जहां पर पौधों की जड़ों का विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है या कभी भी हमने ह्यूमिक एसिड का प्रयोग नहीं किया है, तो वहां पर हम ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कब और क्यों करना चाहिए। धन्यवाद।